आरआरबी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालॉजी से आज हम देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित में से किस त्रिक की संख्या के बीच त्रिक 6, 42, 336 की संख्याओं के सदृश संबंध है। इसका मतलब है कि 6, 42 और 336 में जो रिलेशन है वही रिलेशन ऑप्शन में से कौन सी तीन संख्याओं के बीच में मिल जाएगा। तो यहां आपको कैसे सोचना है वो देखें। 6 से 42 आया बच्चों और 42 से फिर हम 336 पे पहुंच गए। तो मैं देखूं तो 6 के टेबल में आता है 42 7 गुना, तो 42 के कितने गुना, देखिए 8 गुना करूं तो कितना बन जाए 336। इसका मतलब पहली संख्या का 7 गुना दूसरी संख्या और दूसरी संख्या का 8 गुना तीसरी संख्या। इस तरीके का इसमें यूज हुआ है। 5/3/2021 का क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे 7 गुना, 7 का 7 गुना 49 होता है, तो ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे। 9 7 63 ये नहीं लेंगे, 4 7 28 और 28 8 224, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व कर दें ऐसे टाइप के क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दी गई संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच है। मतलब यहां 11 और 132 में जो रिलेशन आपस में है वही रिलेशन आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। आरआरबी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। भाई 11 132 मुझे कुछ नजर आ रहा है, वो क्या है कि 11 का जो वर्ग होता है वो तो 121 होता है, ये उसी के आसपास नजर आ रहा है। कितने आसपास, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो 11 का बच्चों वर्ग क्या होता है 121। 132 में से अगर मैं 121 को घटाऊं तो मेरे को क्या मिलता है 11। इसका मतलब मैंने 11 का वर्ग करके 11 ही उसमें जोड़ दिया है तो 132 मिला है। ऐसा किस ऑप्शन में हुआ है वही आपका आंसर होगा। 6 का वर्ग करके 36, 6 जोड़ूंगा तो नहीं आएगा। 8 8 64 और 8 72, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30/12/2020 का आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको एक चीज पता चलेगी कि वर्ग के आसपास की संख्याएं कैसे निकलती है। 21 से जैसे 11 आया है, 31 से वैसे ही कौन सी संख्या आएगी। 21 की जैसे मेरे दिमाग में बात आई और 11, तो यहां से हम छोटी संख्या पे पहुंच गए बच्चों। छोटी संख्या पे जाने के दो तरीके हैं, या तो माइनस करके चले जाओ या भाग करके चले जाओ। अब माइनस कब करते हैं और भाग कब करते हैं। अगर ये संख्या 22 रही होती, मान के चलते हैं, तो उसका आधा 11 होता है, तो इसका मतलब ये भाग करके किया हुआ है। अब यहां ये किसका है भाई, हम या तो दो चीज सोच सकते हैं। इससे पहली संख्या का आधा कर लो जो कि क्या आएगा 10, उसमें 1 जोड़ दो, या फिर इस संख्या से अगली संख्या लेके उसका आधा कर दो। दोनों तरीके से आपको आंसर मिलेगा। तो इससे अगली संख्या क्या है 32, 32 का आधा क्या करेंगे हम लोग, जो होगा 16, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो कि हमें करने चाहिए एनालॉजी में से। 343 का जो रिलेशन 1331 से है, 729 का वही रिलेशन किससे होगा। बहुत से बच्चे, क्या मैक्सिमम बच्चों को देखो घन आते हैं, और आने भी चाहिए, तभी आप रीजनिंग कर पाओगे। तो सबको दिख रहा है कि ये तो घन है, बट घन में एक रिलेशन भी तो दिया हुआ है, वो रिलेशन से आपका आंसर आएगा। कैसे, ये देखिए, ये किसका घन है बच्चों 7 का, 7 का घन। ये किसका घन है 11 का घन। तो यहां एक रिलेशन है कि अगली संख्या इससे 4 ज्यादा लेनी है। ये किसका घन है 9 का, तो हमें अगली संख्या कौन सी लेनी है बच्चों 13, तो मुझे 13 का घन लेना पड़ेगा जो कि 2197 होता है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आप घन के आसपास या घन एक दूसरे का क्या रिलेशन है उन घन का, वो फाइंड करके करना होता है ये क्वेश्चन। 9 से 729 आया तो 11 से क्या ही आएगा। अब 9 और 729 में बच्चों क्या रिलेशन है भाई, अगर 9 का मैं घन करने जाऊं तो मेरे को 729 मिलता है। वैसे ही अब देखिए ये क्या है, पहली संख्या का घन है दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, तो पहली संख्या इधर क्या है 11, तो उसका मैं घन करूं तो वो क्या होगा 1331, तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरआरबी एनटीपीसी 11/1/2021 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 14 से 210 आ गया, 16 से क्या आएगा। अब 14 और 210 का एक रिलेशन फाइंड करना है, तो कैसे। अब देखो 14 से 210 काफी दूर है तो इसलिए प्लस नहीं लगाएंगे इसमें कभी भी।
अब हम या तो गुना पे जाएंगे या वर्ग पे या घन पे। 14 का वर्ग होता है 196, तो ये उससे दूर है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं गुणा में जाऊं तो 14 का 15 गुना 210 होता है भाई, सीधा सीधा। 14 और 15 की गुणा देखो, 5 चौक 20, 5 4 9 2 11 हो गया 210। तो 16 का मुझे 15 गुना करना है। अब 16 और 15 की मैं गुणा करूं, 6 पंजे 30, 6 5 11 3 14, 240, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 का क्वेश्चन है। 3 से 28 जैसे बना है तो 9 से आगे क्या बनेगा? 3 और 28। अब 3 का टेबल पढ़ के मैं 28 पे जा सकता हूं, लेकिन 3 का घन करके भी तो मैं 28 पे जा सकता हूं। सर फिर कौन सा यहां लगाना पड़ेगा? उसमें आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे ये ऑप्शंस, ठीक है बच्चों। अब अगर ये 3 नम 27 होता तो 9 नम 81 होता, लेकिन ये 27 से एक ज्यादा है तो वो 81 से एक ज्यादा होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए फिर 3 का घन मैंने करता हूं तो मुझे 27 मिलता है, उससे ये एक ज्यादा है। तो 9 का जब घन होगा तो वो क्या होगा? वो होगा 729, उससे मुझे एक ज्यादा चाहिए तो 730 चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे घन और वर्ग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आप समझ सकते हैं इसके अंदर। 11 से 143 जैसे आया, 13 से 221 वैसे ही आया, तो 7 से आगे क्या आएगा? अब 11 का 143 से क्या ही रिलेशन है? दूर है तो गुणा का तो होगा कम से कम, वर्ग का भी नहीं होगा तो गुणा का होगा। वैसे तो वर्ग के पास भी बनता है 11 11 121, बट वो 121 से काफी दूर है, तो इसलिए मैं उसकी गुणा पे जाऊंगा। अब मैं इसे 11 से काटूं तो 11 एकम 11, 11 तिये 33। अब अगर ये इसकी गुणा में है तो इसकी भी गुणा में होगा भाई, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। यहां 11 की 13 में गुणा करके 143 आया था, यहां 13 की 17 में गुणा की। एक पैटर्न नजर आ रहा है कि 11 से अगली अभाज्य संख्या 13 होती है, 13 से अगली अभाज्य 17 होती है, तो 7 से अगली अभाज्य संख्या में गुणा की होगी। तो 7 से अगली अभाज्य संख्या बच्चों 11 होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 77। 16/2/2021 आरआरबी एनटीपीसी का लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 343, 36 और 13 का जो रिलेशन है वही रिलेशन 64, 16 और 8 में है, वही रिलेशन 27, 25 और 8 में है। ऐसा ही रिलेशन किस ऑप्शन में दिया होगा? आरआरबी एनटीपीसी 8 मार्च 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो एक चीज समझो, यहां ये देखोगे 343 ये घन है, 64 देखोगे तो ये भी घन है, 27 देखोगे तो ये भी घन है, लेकिन साथ में 36 वर्ग है, 16 वर्ग है, 25 वर्ग है, तो ये 7 का है घन, ये 6 का है वर्ग, दोनों को जोड़ू तो मुझे 13 मिल जाता है। यहां 4 का घन है, यहां 4 का वर्ग है, दोनों को जोड़ू तो मुझे 8 मिल जाता है। 3 + 5 कितना मिलता है? 8। तो पहली संख्या, पहली बात तो किसी ना किसी का घन होना चाहिए, ठीक है। 28 किसी का घन नहीं होता, 81 किसी का घन नहीं होता, 63 किसी का घन नहीं होता, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी। पेपर में तो आप ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अब यहां देखिए ये 6 का घन होता है और ये 8 का वर्ग होता है, और 6 8 कितना होता है? 14, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से 32 जैसे आया तो 4 से वैसे ही क्या आएगा? 2 से 32 पे जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट वही चीज मुझे 4 के साथ करके कुछ करना है। ऑप्शन देखो जरा, 728, 128, 1536, 1024, बड़े बड़े ऑप्शन है। तो अब आप यहां देखें, 2 से 32 पे जाने का एक तरीका होता है, वो है कि 2 की पावर 5 करूं तो मुझे 32 मिल जाए, मतलब 2 की 2 में 5 बार गुणा करूं तो 32 मिल जाएगा। तो मैं 4 की खुद में 5 बार गुणा करके देखूं तो मेरे को 1024 मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 का क्वेश्चन है। इसमें हमने पावर्स में डील किया है, जहां बड़ी पावर्स में, इसीलिए मैं बड़ी संख्या देख के उसको समझ पाया कि मुझे कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। 6 से 34, 8 से 62, 9 से क्या आएगा? 6 से 34। अब दो चीजें हो सकती हैं 6 से 34 पे जाने के लिए। 34 बड़ी संख्या है तो 6 पंजे 30 + 4 कर सकता हूं, लेकिन 6 के वर्ग के भी तो पास है वो। तो जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनती है, या तो वो गुना की होती है या वो वर्ग की होती है, और बड़ी बनती है तो घन की हो जाती है। तो यहां मैं वर्ग अगर लगाऊं तो 6 का वर्ग
36 होता है, उससे 2 कम किया तो 34 आ गया। सर वर्क क्यों किया? आप तो अभी कह रहे थे 5 गुना भी हो सकता है, तो 8 का 5 गुना तो 40 होगा ना, वो तो 60 के आसपास नहीं आया, इसलिए मैं वर्ग की तरफ जाऊंगा। तो वर्ग क्या है? 8 का वर्ग क्या होता है? 64, उसमें से 2 माइनस करूंगा तो 62 आएगा। ऐसे ही मैं 9 का वर्ग करूंगा तो 81 मिलेगा, उसमें से 2 माइनस करके 79 मिलेगा। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए। आरआरबी एनटीपीसी 10 फरवरी 2021 का ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे डील कर सकते हैं। 4704 से 336 आया, 2590 से क्या आएगा? देखो 4704 किसी के वर्ग या घन के आसपास भी नहीं है, बट एक बात ध्यान रखो, 336 यहां ध्यान दो, 336 और 4704 एक दूसरे की गुणा में होते हैं। अब भाई ये कितनी बार इसकी गुणा में जाएगा वो हमें देखना है। तो 336 की अगर मैं गुणा करूं 4 में, 6 चौक 24, देखो ठीक है 14 ले लूं, 6 चौक 24, 2 4 3 12, 6 18 और 2 20, 2 4 3 12, 3 15, 2 17 हो गया 4704। मैंने कैसे पता लगाया? मैंने ये पता लगाया 336 का 10 गुना 3360 और 6 का 4 गुना क्या होता है? 24, जो कि इसका एक आयंग बनाता है। तो 10 और 4 14 गुना के पास होगा। तो ये किसका 14 गुना है? वो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है 185 का 14 गुना। आरआरबी एनटीपीसी 27 फरवरी 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 4 से जैसे 20 आया, 28, 4 20 28, इन तीनों का एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। वही रिलेशन आपको ढूंढना है ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में सेम रिलेशन फॉलो कर रखा है? अब 4 20 28, भाई 20 भी 4 का शिकार होता है, 28 भी 4 का शिकार होता है। शिकार मतलब मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो 4 का 5 गुना होता है 20 और 4 का 7 गुना होता है 28। सीधा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 में आए, तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। सीधे मल्टीप्लिकेशन। तो यहां कितना है? 5 गुना। ये 5 गुना नहीं है, ये 5 गुना नहीं है, ये 5 गुना नहीं है, ये है 5 गुना। 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84, दोनों यहां फॉलो हो गए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 15 से 1365, 27 से 2817, 43 से क्या आएगा? बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट यहां लगा हुआ है। किसी को दिमाग में आ रहा है तो 10 सेकंड के अंदर जो है अपना आंसर लिख दो कैलकुलेट करके। 10 सेकंड दिए आपको, ध्यान दो बच्चों। जिसको नहीं आ रहा वो यहां देखो, ये 15 मुझे यहां का एज इट इज मिला है 1 और 5, ये 27 देखो 2 और 7, तो 43 में पहले 4 होगा, आखिरी में 3 होगा, ठीक है। अब बीच में देखो यहां क्या है? 36, यहां क्या है? 81, 36 और 81 तो सर वर्ग होता है, लेकिन ये 6 का है और 6 यहां से मिलेगा, 5 और 1 6, 7 और 2 9 का वर्ग, तो 4 और 3 7, 7 का वर्ग होता है 49, तो 4493, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को सिखाए कैसे किए जाते हैं। बढ़िया से और अदर क्वेश्चंस के लिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।